लेटरल एंट्री इंडिया में कोई नई बात नहीं है। अभी 63 ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह भी एक लेटरल एंट्रेंट थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो करंट सेक्रेटरी है राजेश कोटेचा, ये एक लेटरल एंट्रेंट। हर गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्रेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में इंक्लूड किया है। तो ये कहना कि लेटरल एंट्री एकदम ही गलत है, ये एक बेवकूफ़ी होगी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में करीब ऐसे 2000 लोग थे। लेटरल एंट्री में डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया। अब तक इसका सॉल्यूशन क्या है? कई यूपीएससी ने 45 पोस्ट के लिए लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन निकाला था, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसी लेवल की पोस्ट के लिए था। लेकिन बाद में कई सारे क्रिटिसिज्म की वजह से इसे वापस लिया गया। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं लेटरल एंट्री क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है। हालांकि लेटरल एंट्री इंडिया में कोई नई बात नहीं है। सबसे पहला नोटिफिकेशन इसके लिए 2018 में निकाला गया था और 10 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया गया। उसके बाद 2021-23 में भी किया गया और करंटली अभी 63 ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। पास्ट में कई सारी कमेटीज ने रिकमेंड भी किया था कि ब्यूरोक्रेसी में अगर हमको बड़े लेवल पे रिफॉर्म करना है तो लेटरल एंट्रेंट की जरूरत, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डोमेन एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की जरूरत है, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, शिपिंग, अर्बन मैनेजमेंट, वाटर सैनिटेशन, स्पेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे सेक्टर्स हैं, उनके अंदर हम स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिस्ट पर्सन की हेल्प लेकर ओवरऑल ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया में वैसे लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लाया गया। लेकिन 1950 के बाद से ही इंडिया में लेटरल एंट्री की शुरुआत हो गई और कई सारे ऐसे लेटरल एंट्रेंट थे जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी फायदा मिला। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमको पास्ट में काफी बेनिफिट देखने को मिला। उनके कुछ एग्जांपल्स का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी। जैसे सबसे पहले आईजी पटेल को 1960s के आसपास इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया था इंडिया। उनकी वजह से इकोनॉमी में काफी ग्रोथ देखने को मिला। वहीं उनके बाद हम देखें तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में स्पेस में विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे कलाम, इंडिया के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी भाभा, ये तीनों लोगों की वजह से इंडिया ने 1974 में ही स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर दोबारा 1998 में किया। ये काफी बड़ा रिफॉर्म था इंडियन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा रिफॉर्म आया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू HIV सीड्स के थ्रू MS स्वामीनाथन ने लाया था। MS स्वामीनाथन खुद एक लेटरल एंट्रेंट थे, जिनकी वजह से हमने 1970s के आसपास फूड क्राइसिस था, फेमाइन जैसी कंडीशन थी, ड्रॉट जैसी कंडीशन थी, उसको खत्म करने में या कम करने में हमको काफी मदद मिली। दूसरी अगर बात देखें तो हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीस कुरियन, जिनकी वजह से डेयरी सेक्टर में सबसे बड़ा रिफॉर्म आया। वर्गीस कुरियन भी एक लेटरल एंट्रेंट ही थे। उनके बाद अगर हम देखें तो टेलीकॉम में सैम पिट्रोडा के थ्रू कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, सबसे बड़ा LPG रिफॉर्म, जिनकी वजह से कैपिटल इनफ्लो बढ़ा, FDI इंडिया में आया। मनमोहन सिंह उस टाइम पर थे। मनमोहन सिंह भी एक लेटरल एंट्रेंट थे। उनके बाद अगर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट देखे तो RV शाही, उनको पावर सेक्रेटरी बनाया गया। उनकी वजह से पावर सेक्टर में जबरदस्त रिफॉर्म देखने को मिला हमको 2000 के आसपास। RV शाही भी एक लेटरल एंट्रेंट। अगर आधार हम देखें डिजिटल, नंदन नीलकेनी, वो भी एक लेटरल एंट्रेंट है। अगर उनके बाद हम देखें रिसेंट में तो स्वच्छ भारत मिशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन है स्वच्छ भारत मिशन में, परमेश्वरा नैयर, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो खुद भी एक लेटरल एंट्रेंट थे। अगर लेटेस्ट में हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो करंट सेक्रेटरी है राजेश कोटेचा, ये एक लेटरल एंट्रेंट। तो इंडिया में लिस्ट काफी लंबी है और हर गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्रेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में इंक्लूड किया है और उसकी वजह से ओवरऑल सेक्टर, ओवरऑल डेवलपमेंट में हमको काफी मदद मिली है पास्ट। तो ये कहना कि लेटरल एंट्री एकदम ही गलत है, ये एक बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हमको इतने बड़े लेवल पर लेटरल एंट्रेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब देते हुए सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि हमको डोमेन एक्सपर्टीज की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हमको ऐसे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत जो फास्ट पेस पर ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। दूसरा ये है कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ऐसा सरकार को लगने लगा था कि प्राइवेटाइजेशन होगा, जिसकी वजह से हमको जो करियर सिविल सर्वेंट्स है उनकी जरूरत कम पड़ी। इसी वजह से 1993 के बाद से इंडिया में जब यूपीएससी ने वैकेंसी निकालना शुरू किया तो IAS की वैकेंसी तकरीबन 55 निकालते थे, जो 2012 तक चला। हालांकि 2012 के बाद इसको बढ़ाकर 180 कर दिया गया, लेकिन 2012 के पहले के जो ऑफिसर्स हैं वो काफी कम है। इस वजह से हमको बड़े लेवल पे, जहाँ पे 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, वहाँ पे ऑफिसर्स का शॉर्टेज है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व CDR है, उसके लिए सेंटर में अपने ऑफिसर्स को भेजती नहीं है, इसलिए सेंटर में ऑफिसर्स का शॉर्टेज हो जाता है। ये एक रीजन बताया सरकार ने। तीसरा रीजन ये है कि लेटरल एंट्री की वजह से हमको जो पब्लिक प्राइवेट के बीच में जो गैप है उसको कम किया जा सकता है और ओवरऑल हमको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिलता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजों की वजह से हमको फायदा
हो सकता है। दूसरा, अगर वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री का एग्जांपल लिए तो यूएसए का सबसे फेमस सिस्टम है स्पॉइल सिस्टम, जो 1828 में एंड्रू जैक्सन ने शुरू किया था, जिसमें लेटरल एंट्रेंट को या प्रोफेशनल्स को जगह दी गई थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। हालांकि उसको बाद में काफी और बड़ा किया गया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में करीब ऐसे 2000 लोग थे जो ओबामा के साथ प्रोफेशनल्स लेटरल एंट्रेंट आके काम किए, जिसकी वजह से उनको काफी फायदा भी मिला। हालांकि आप ये कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन वहां पर ज्यादा है इसलिए उन्होंने ऐसा किया, हम एक कैपिटलिस्ट नहीं है तो इसीलिए हम छोटे लेवल पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इस लेटरल एंट्री का क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, ये हम समझते हैं। सबसे पहला, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब 2018 में यूपीएससी ने पहली बार लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन निकाला था 10 पोस्ट के लिए, तो उसके लिए करीब 3700 एप्लीकेशंस आई। उन 3700 एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करके 89 किया गया और बाद में फाइनली 9 लोगों का सिलेक्शन किया गया। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट है 3700 से 89 का, उसके लिए किस फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो किया गया, ये एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि 2021 में 31 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें करीब 2000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें भी शॉर्ट लिस्ट करके 231 किया गया। ये भी शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से की गई, इस पर भी एक सवाल। हालांकि ये आर्बिट्री नहीं था, इसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो सामने रखा गया होगा, लेकिन ये एप्रीहेंशन है लोगों में कि इस आर्बिट्री प्रोसेस को फॉर्मलाइज किया जाए। दूसरी बात ये है कि जनरली जो यूपीएससी का रिक्रूटमेंट होता है करियर सिविल सर्वेंट का, वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद होता है। उसमें भी मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है और मेंस का मार्क्स उसमें 1750 है, वहीं इंटरव्यू का मार्क्स 275 है, तो रेशो 7:1 का है। वहीं लेटरल एंट्री में डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एग्जाम कैंडिडेट को देना नहीं पड़ता। तो इससे एक सवाल उठता है कि इसमें कहीं फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म तो नहीं हो सकता, ये एप्रीहेंशन है लोगों में, इसको भी दूर करना जरूरी। तीसरा ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया। अब तक जो 63 रिक्रूटमेंट हुए लेटरल एंट्री के थ्रू, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। सरकार का ये कहना है कि लेटरल एंट्री क्योंकि इंडिविजुअल पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सिंगल पोस्ट है, इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर प्लान जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का, उसके अंदर में नहीं आता, इसलिए सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेटरल एंट्री में लागू नहीं किया। ये भी एक सवाल, इसको भी दूर करना जरूरी। एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोग एडेप्ट हो पाते हैं कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2018 में जो 9 लोगों का रिक्रूटमेंट किया गया था, उसमें से एक अरुण गोयल थे। अरुण गोयल शॉप क्लूज के वाइस प्रेसिडेंट थे। बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर इनका रिक्रूटमेंट किया गया, लेकिन 2020 में इन्होंने शॉकिंग रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन के पीछे कई सारे रीजन है, लेकिन एक बड़ा रीजन उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक टेंगल्स को बताया। उनका यह कहना है कि जो करियर सिविल सर्वेंट्स है वो चेंज के लिए एडेप्टेबल नहीं है, वो बहुत रिजिड है। अरुण गोयल के कई प्लान और स्कीम्स को उनके सुपीरियर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा अरुण गोयल का कहना है। उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये भी एक सवाल उठता है कि ब्यूरोक्रेसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ कितना एडेप्टेबल हो सकती है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जब ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो वो कितना उनके साथ मर्ज हो सकते हैं, सिस्टम को कितना जल्दी समझ सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इनका जो टेन्योर है बहुत शॉर्ट है, क्योंकि टेम्पररी रिक्रूटमेंट है 3 से 5 साल के लिए, तो 3 से 5 साल में इनको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ चलना भी है। दूसरी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स और प्लान भी बनाना है। एक और सवाल इसमें यह उठता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोग जब ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस का या पॉलिटिकल नेक्सस का यूज करेंगे अपनी पुरानी प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट दिलाने के लिए। इसका भी हल निकालना जरूरी। दूसरा, लास्ट में एक सवाल उठता है कि जो लेटरल एंट्री की पोस्ट इतनी बड़े लेवल पे अगर निकाली जाएगी और ये अगर हर साल कंटिन्यू निकाली जाए तो इससे जो करियर सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं करियर बनाने के लिए, उनका रुझान इस तरफ कम होता जाएगा और लेटरल एंट्री की रेशो बढ़ता जाएगा। इसका भी हल निकालना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कई सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स ने इसके कुछ हल बताए, आइए उसको हम देखते हैं। उनका कहना है कि स्टार्टिंग में लेटरल एंट्री की जो पोस्ट निकाली जाए उसको कम रखी जाए, ऑप्टिमल और मिनिमल रखी जाए और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसको टेक्निकल सेक्टर तक के लिए ही रखा जाए, बाद में इसको अगर जरूरत पड़े तो एक्सपांड किया जा सकता है। दूसरा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और फेयर करने की जरूरत है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट और इंटरव्यू प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ताकि जो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म या पॉलिटिकल नेक्सस के इस्तेमाल वाला टैग लगता है उसको दूर किया जा सके। और सबसे लास्ट और बड़ी बात, रिजर्वेशन पॉलिसी। SC, ST, OBC कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको इसके अंदर अडॉप्ट करना जरूरी है, ताकि जो एप्रीहेंशन है उन कम्युनिटी का उसको दूर किया जा सके और सोशल जस्टिस को प्रिवेल किया जा सके। DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का भी यही कहना है कि नोटिफिकेशन वापस लेते टाइम सरकार ने जो यूपीएससी को लेटर लिखा था उसमें इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि सोशल जस्टिस हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। अगर ये सारी चीजों का ध्यान में रखा जाए तो लेटरल एंट्री इंडिया के लिए अच्छा कदम हो सकता है।